हिमालय राज की कन्या के रूप में माता पार्वती प्रगटी हैं, जन्मी हैं। हिमालय राज की धर्मपत्नी कितनी पुण्यमय होगी, हिमालय राज की धर्मपत्नी कितनी ज्ञानवान होगी, हिमालय राज की धर्मपत्नी कितनी धर्मात्मा होगी कि जगदम्बा उसके गर्भ में, मां अम्बा उसकी गोद में आकर खेल रही है। आखिर ये है कौन? तो कहा कि पितरों की 3 कन्या थी। कितनी कन्या थी पितरों की? 3 कन्या, मेना, धन्या और तीसरी कला। सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं पितरों की 3 कन्या हैं, मेना, धन्या और कला। ये मेना, धन्या, कला तीनों की तीनों भगवान बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ की ओर जा रही थी। भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए जा रही थी, नाम जाप करते हुए जा रही थी। और शास्त्र में लिखा है स्मरण करते हुए। कितनी सुंदर बात कही। अगर आप श्याम मंदिर आ रहे हो, कथा सुनने आ रहे हो, तो घर से निकलो तो आपके मन में शिव का स्मरण होना चाहिए, श्याम बाबा का स्मरण होना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान का भजन करने जा रहे हैं, कीर्तन करने जा रहे हैं। हमारे भीतर शिव नाम का संचार हो, हमारे भीतर भगवत नाम का संचार। और जब यहां से निकल कर जाओ, देखो केवल आपसे जो निवेदन है, आप जितना श्रवण कर कर जा रहे हो, अगर परिवार के लोगों को सुनाओगे तो किसी ना किसी रूप में मेरा भोलेनाथ उनको खींचकर बुला लेगा। ये पक्का है, ये पक्का है। प्रसाद क्यों दिया जाता है? जल्दी बोलो, प्रसाद काहे के लिए दिया जाता है? आप लोगों के लिए प्रसाद मिलता है क्या? जितने भी कथा में जाने वाले हैं, जितने भी सत्संग में जाने वाले हैं, जितने भी मंदिर में जाने वाले हैं, जितने भी धर्म के क्षेत्र में जाने वाले हैं, प्रसाद आप लोगों के लिए नहीं मिलता, प्रसाद आपके लिए नहीं दिया जाता। प्रसाद किनके लिए दिया जाता है? जो कथा में नहीं पहुंचे, जो मंदिर में नहीं पहुंचे, जो धर्म के क्षेत्र में नहीं पहुंचे, जो भगवत चरित्र में नहीं पहुंचे, प्रसाद उनके लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रसाद का दोना आप लेकर जाओगे और उनको प्रसाद का कण दोगे, जब वो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनके हृदय में भक्ति का संचार होगा और वो दौड़कर भगवान के चरणों में आ जाएंगे। प्रसाद उन जीवों के लिए, प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो अच्छे पेड़ भर कर बैठे हो। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से बार बार पूछा था, राजन तुझे क्या भूख नहीं लग रही, तुझे क्या प्यास नहीं लग रही? भागवत जी में सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना ना? किसको बोले? परीक्षित को। कौन बोले? सुखदेव। जैसे सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी सुखदेव जी से पूछती थी। चलो भागवत सुनिए, जल्दी बताओ सुखदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? पीवरी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। पीवरी, सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी। कितने बच्चे थे सुखदेव जी महाराज के? 4 बच्चे थे सुखदेव जी के। एक कन्या भी थी, बेटी, जो अणु नाम के राजा के साथ भी आई थी, सुखदेव जी की पुत्री। जैसे पत्नी पीवरी सुखदेव जी महाराज से बारंबार पूछती है कि एक बात बताओ प्रभु, आपको भूख लगी हो तो मैं कुछ बना देती हूँ, मैं कुछ ला देती हूँ। उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से बारंबार पूछा, बताओ परीक्षित, तुम्हें आज 2 दिन निकल गए, तुम्हें क्या भूख नहीं लग रही? तुम्हें क्या प्यास नहीं लग रही? सुखदेव जी के शब्द सुनकर परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इस कथा रस अमृत का पान इतना कर लिया है कि इस रसामृत के आगे तो भूख और प्यास सब बेकार है, सब बेकार। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।